हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सामाजिक विज्ञान के इस बेहतरीन क्लास में। मैं योगेंद्र आप सभी के सामने जो है इतिहास विषय को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। आज हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद के क्या कारण थे, क्या परिस्थितियां थी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं भारत में राष्ट्रवाद का क्या मीनिंग है। राष्ट्रवाद दो शब्दों से मिलकर के बना है। राष्ट्रवाद, राष्ट्र मीन्स देश, वाद मीन्स विचार करना, अपने देश के प्रति जो विचार करना, यानी एक तरह की भावना है। कैसी भावना है? प्रेम की है, अभिमान की है। किसके प्रति? अपने देश के प्रति। ठीक है, हम अपने देश को अन्य देशों की अपेक्षा बेहतर बनाने के लिए जो भी त्याग समर्पण करते हैं वो एक साथ, क्योंकि राष्ट्रवाद कोई व्यक्तिगत नहीं है, ये सामुदायिक मामला है ना। सभी मिल करके अगर देश को बनाएंगे तो देश दिनों दिन जो है दिन दूना रात चौगुना तरक्की करता जाता है ना। तो चलो देखते हैं राष्ट्रवाद के राष्ट्र की परिभाषा पहले देख लेते हैं। राष्ट्र की परिभाषा एक ऐसे जनसमूह के रूप में की जाती है जो एक भौगोलिक सीमाओं में एक निश्चित देश में रहता है, समान परंपरा, समान हितों, समान भावनाओं से बंधा है, जिसमें एकता के सूत्र में बंधने की उत्सुकता है, समान राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पाई जाती हैं। राष्ट्रवाद के निर्णायक तत्वों में राष्ट्रीयता की भावना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीयता की भावना किसी राष्ट्र के सदस्यों में पाए जाने वाली सामुदायिक भावना है जो उनको संगठित करके सुदृढ़ बनाती है। चलो हम देखते हैं कि कैसी परिस्थितियां रही है ना, उन परिस्थितियों के बारे में चर्चा करते हैं। पहले एक बात हम समझेंगे, अगर हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो ये जो 3P फार्मूला है इसको हम लागू करेंगे। 3P जो है इसको लागू करेंगे। ये मत समझना 3P का है P P P, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है, ये है पर्सन, यानी व्यक्ति विशेष कौन था, प्लेस स्थान कौन सा था, और पीरियड कालखंड क्या था। ठीक है, अगर इसके साथ हम चलते हैं तो इतिहास समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम पूरी कहानी जो है इसी 3 के इर्द गिर्द लेके चलेंगे, चीज़ें बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। चलो देखते हैं। पहले जो है भारत और यूरोपीय देशों से स्थल मार्ग से व्यापार होता था, लेकिन एक स्थान था जो आर्थिक, आप समझ सकते हो कि राजधानी आप एक प्रकार से कह सकते हो, से यहीं से ट्रेडिंग का सारा मामला था। यहाँ पे 1453 की बात है, ऑटोमन जो साम्राज्य टर्की में हुआ करता था इस पर कब्जा कर लेता है। जब इस पे कब्जा कर लेता है तो फिर अब अपने अकॉर्डिंग टैक्स भी लेगा, है ना। तो थोड़ा सा जो बिजनेस है थोड़ा कम प्रॉफिट में है, जहाँ कम प्रॉफिट होगा व्यापारी वहाँ नहीं रहता। कुछ नए जो है यानी नए जगह की तलाश में रहता है, वही हुआ। आगे आप देखोगे ये है यूरोप। ठीक है, यूरोप में कई देश हैं। ये पुर्तगाल, फ्रांस, स्पेन, और यहीं पे एक आइलैंड है जिसका नाम है ब्रिटेन। ठीक है, यहां पे ये अफ्रीका महाद्वीप है। एशिया में ये भारत है। ठीक है, और यहाँ पे जो है अमेरिका है,
लगभग इससे थोड़ा सा दूर है। अब चूंकि जो समय था यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है चरम सीमा पे थी, यहाँ पे नए नए समुद्री मार्ग की खोज हो रही थी, पूरे यूरोप में चल रहा था। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कभी। यहाँ से जो है एक व्यापारी यानी एक नाविक जिनका नाम था प्रिय कोलंबस जी जो है पूर्वी जो देश थे उनसे व्यापार के लिए आगे बढ़े। हो सकता है कंपास काम ना किया हो, या हवा जो है हवा के चपेट में आ गए थे, वो इधर आने की बजाय बेचारे चले गए इधर, है ना। तो उन्होंने कहाँ पे चले गए, वो अमेरिका चले गए। तो आप ये कह सकते हैं अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया? कोलंबस ने किया। और कब किया? तो 1492 में किया। ठीक है, कोलंबस अमेरिका की खोज यानी अमेरिका के समुद्री मार्ग का खोज कब किए? 1492 में की। चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हो गई। अब सोचो अगर एक गतिविधि स्पेन में चल रहा है तो पड़ोसी का पड़ोसी पे पूरा नज़र होता है। पुर्तगाल खाली तो नहीं बैठेगा। यहाँ से उन्होंने भी जो है एक नाविक निकाले, ये इनका नाम था वास्को डिगामा। क्या नाम था? वास्को डिगामा। यहाँ पे केप ऑफ गुड होप तक आते आते मेगास्कर होते हुए ये जा कर के काली कट की तट पर पहुंचे। भारत के काली कट पे पहुंचे। समय क्या था? अगर आपसे कहा जाए भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया, तो वास्को डिगामा। कब किए? 1498 को किए। ठीक है। अब जब यहां से लौट के गए वास्को डिगामा तो इनको कई गुना प्रॉफिट हुआ। अब कई गुना प्रॉफिट हुआ। अब इसकी बात जब यूरोप में लगेगी तो यूरोपीय जो शक्तियां थी वो भारत की तरफ आकर्षित हुई। अब चूंकि पुर्तगाल से यहाँ पे पहले पहुँच गए हैं तो उन्होंने जो है इस पे अपना कब्जा जमा दिया कि भाई यहाँ से जो व्यापार करने के लिए जाएगा वो हमें क्या देगा? टैक्स देगा। ठीक है। तो किसी न किसी प्रकार से सभी जो यहाँ पे व्यापारी थे व्यापार के लिए आए थे। धीरे धीरे चीज़ें बदली। हमने आपको बताया यहाँ से होते हुए ये जा कर के यहाँ पहुँचे थे। अब यहाँ पे जब वो अपना प्रभाव जमा दिए, है ना, कहानी थोड़ा सा लंबी है ना, प्रभाव जमा दिए तो यहाँ पे जो भी आएगा वो इन्हीं से परमिशन लेगा। अब परमिशन के लिए चाहिए क्या? मुद्रा, है ना, समझौता होगा। अब अगर कोई एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन भी होता है। अगर एक बार जो यहाँ से इनकी मुँह की खा के गया होगा तो अगली बार जब आएगा तो सशक्त होके आएगा, है ना। तो धीरे धीरे बहुत सारी शक्तियाँ जो है इस पे आपस में जो है लड़ती रहीं अपना, क्योंकि उस दौर ही साम्राज्यवाद का था कि कितने लोग कितने ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र पर अपना एकाधिकार करें और ज़्यादा मुनाफा लें। चीज़ें चलती रहीं। एक टाइम आया 1757 का। 1757 पे बंगाल के नवाब
बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला थे, सिराजुद्दौला थे किसी कारणवश, और रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटेन के जो है गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, उनके बीच युद्ध हुआ और युद्ध में सिराजुद्दौला परास्त हुए, मारे गए। सिराजुद्दौला के सेनापति थे मीर जाफ़र। मीर जाफ़र जो है इन पाले में खेले और मीर जाफ़र को जो है बंगाल का नवाब बना दिया गया। इसको कहते हैं प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। ये है सिराजुद्दौला साहब, मीर जाफ़र ये हैं, और ये रॉबर्ट क्लाइव है ना। अब अगर इनको बंगाल का जो है पहला उपनिवेश आप कह सकते हो बंगाल ही था। मीर जाफ़र को अगर रॉबर्ट क्लाइव के प्रसाद पर्यंत बनेंगे तो जो भी डिमांड होगी रॉबर्ट क्लाइव की पूरा करना उनका जिम्मेदारी है। अगर नहीं पूरा करते हैं तो भाई इनको बदल दिया जाएगा। तो खूब आर्थिक शोषण हुआ। ये दौर हमने आपको बताया 1757 का है। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, लगभग 1750 के दशक में जो औद्योगिक क्रांति हुई, आप पढ़े हैं औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? ब्रिटेन में हुई, यूके में हुआ। ठीक है, अब यूके में हुआ चूंकि उस समय जो है भारी मशीन लग चुकी थी, जो हस्त उद्योग था वो थोड़ा सा बंद ही हो गया था। बंद हो जाएगा जब भारी मशीनें आ जाएंगी तो उसकी अपेक्षा ज़्यादा हो। अब ज़्यादा जब भारी मशीनें होगी तो रॉ मटेरियल का डिमांड भी ज़्यादा होगा, है ना। उसके लिए जो है भारत चूँकि प्राकृतिक संसाधनों से जो है प्रचुर था, एकदम प्रयुक्त मात्रा में था, खूब लेके गए भारत से। यूके में हमने बताया कि औद्योगिक क्रांति हो गई है। ये इंडिया है, यहाँ से रॉ मटेरियल जा रहा है, प्रोडक्ट तैयार हो के बाजार भी खूब बढ़िया था ये, यानी कच्चा माल के लिए भी बहुत अच्छा था, सस्ते में मिलता था, और बाजार था, जो सामान बनाया गया उसको बेचने के लिए बढ़िया बाजार भी था। अब बाजार पहले भी था और अब भी है। ठीक है, तो ब्रिटेन को खूब ज़्यादा मुनाफा हुआ, खूब पैसा बनाया, सशक्त सेनाएं रखा गया। धीरे धीरे जो फ्रांस का था, पुर्तगाल का था, स्पेन का था, धीरे धीरे उनको जो है बायकॉट करते गए सेना के माध्यम से। जब सेना उनकी बढ़ती गई तो अब प्रयोग किसके ऊपर करेंगे? भारत के जो राजवाड़े थे उनके ऊपर। उधर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से हथिया लिए बंगाल को, और यहाँ पे 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है बिहार के, इसको भी ले ही लेते हैं। उसके बाद हमने बताया शुरुआत कहाँ से हुआ? प्लासी के युद्ध से। यहाँ से ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन की जो कंपनी थी, कंपनी का शासन प्रारंभ हुआ और 1857 तक कंपनी का शासन चला। खूब शोषण हुआ, हर क्षेत्र में शोषण हुआ, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनैतिक हो, हर क्षेत्र में शोषण हुआ। इसके विरुद्ध जो है 1857 में महान विद्रोह होता है।
महान विद्रोह होता है। पहला सैनिक विद्रोह कहाँ से शुरू होता है? मेरठ से। मेरठ के जो सैनिक होते हैं वो मेरठ का जो बैरक है उसको पे जो है विद्रोह करते हैं। धीरे धीरे सैनिक जो है दिल्ली की तरफ कूच करते हैं, तो इनका जो समर्थन है भारतीय सैनिक भी देते हैं। तो साथ में जो है जो भी आम नागरिक होते हैं, क्योंकि त्रस्त हैं तो क्या करें, इनके साथ हो लेते हैं और जा कर के जो है दिल्ली में कूच करते हैं और अपने विद्रोह का नेता किसको चुनते हैं? मीर जाफ़र को चुनते हैं। मीर जाफ़र को, बहादुर शाह जफ़र को, बहादुर शाह जफ़र को चुनते हैं। अब एक घटना हो गई, उसमें मंगल पांडे को अरेस्ट किया जाता है और फांसी भी दिया जाता है। इस तरह उसको दबा दिया जाता है। अब कानपुर से नाना साहब, ठीक है, आगे जो है झांसी से, ऐसे अलग अलग क्षेत्रीय जो है स्थानों पे विद्रोह हुआ। और उस विद्रोह को, क्योंकि ये क्षेत्रीय था, अब ब्रिटेन का पूरे भारत में अधिकांश हिस्सों पे शासन था, तो काम क्षेत्रीय से नहीं सही चल पाएगा, तो इसको दमित कर दिया गया। इसके कारण क्या थे? क्षेत्रीय थे और एक साथ नहीं हुए। पहला क्षेत्रीय था, दूसरा एक साथ नहीं हुआ और जनता में जागरूकता की कमी थी। अब जागरूकता आएगी कहाँ से? जब पूरी तरह से रोटी कपड़ा मकान के भी जो है लाले पड़े हैं, तो जागरूकता आएगी। खाने को रोटी नहीं है, तो उसके तलाश में लोग थे। इसके लिए जो है बहुत सारे लेखक कवि जो है इस पे खूब लेख लिखे। एक लेख की मैं चर्चा कर लेता हूँ। 1884 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक लेख लिखा था, भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है। अगर यही तौर तरीका रहा तो भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है। उन्होंने इसमें एक कोटेशन दिया है कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली। ऐसी परिस्थितियां थी। अब हमने बताया क्षेत्रीय व्यवस्था थी, क्षेत्रीय में काम चलेगा नहीं, क्योंकि देखेंगे तो भारत में पूरे अधिकांश हिस्सों पे जो है ब्रिटेन का कब्जा है। ब्रिटेन का भारत पे ही नहीं अपितु देखो पूरे विश्व में। कहते हैं इस समय ब्रिटेन के राज में सूर्य अस्त नहीं होता था, बेचारा उधर अस्त होता था तो उधर फिर से उग जाता था, है ना। तो इनके कार्यकाल में सूरज अस्त न होने का यही कारण है कि अगर यहाँ पे उगेंगे तो उधर अस्त होंगे, तो जहाँ पे उग रहे हैं जहाँ अस्त हो रहे हैं, अगर दोनों तरफ जो है ब्रिटेन का ही शासन है, तो फिर वही कहते हैं कि ब्रिटेन के शासन में कभी सूरज अस्त नहीं होता। अब इनसे मुकाबला करने के लिए हमें जो है एक राष्ट्रीय आंदोलन चाहिए था। क्षेत्रीय विद्रोह से काम नहीं चलेगा। साल 1885 का आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है। मुंबई में इसका गठन होता है। INC कहाँ होता है? मुंबई में होता है। अब यहाँ इसके जो नेतृत्वकर्ता थे पूरे भारत में राजनीतिक चेतना को जगाएंगे, ठीक है। इनका काम यही है, धीरे धीरे जगा रहे हैं, विद्रोह बढ़ता जा रहा है। इधर जो है साल 1905 का है, गवर्नर ने बंगाल को जो है 2 भागों में बांट दिया, पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल 2 भागों में बांट दिया। अब यहाँ की जनता में और आक्रोश, ठीक है। धीरे धीरे चलता गया, समय आ गया प्रथम विश्व युद्ध का। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई
1914 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे दो प्रकार की व्यवस्थाएं थी, दो शक्तियां लड़ रही थी आपस में। एक थी केंद्रीय शक्ति थी। केंद्रीय शक्ति में जर्मनी था, बुल्गारिया था, ऑस्ट्रिया था और ऑटोमन साम्राज्य था, जिसकी चर्चा हमने पहले की हुई है। बहुत सशक्त थे। अब इनसे सताए हुए जो थे वो यहाँ थे, ये मित्र राष्ट्र थे, आपस में समझौता किए थे, कभी लड़े भी आपस में थे और समझौता भी किए थे। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और 1917 में जो है अमेरिका, ये शक्तियां थी। इस युद्ध में होता क्या था, पराजित हो जाती हैं, केंद्रीय शक्ति पराजित हो जाती है। इस पे कुछ प्रतिबंध थोपे जाते हैं, सेना का ज़्यादा न रहने के जितने भी नेविगेशन थे उसको तोड़ दिया जाता था, है ना। और जो इसके बाद एक संधि होती थी, उसे कहते हैं वर्साय की संधि। वर्साय की संधि में इनको बताया जाता है कि अगर 5 दिन के अंदर ये हस्ताक्षर नहीं कर देते हैं तो फिर से आक्रमण कर दिया जाएगा। अब करते मरते क्या ना करते, संधि पे हस्ताक्षर किए। अब प्रथम विश्व युद्ध से हमें तो कोई लेना देना नहीं था, लेकिन क्योंकि भारत इस समय ब्रिटेन का उपनिवेश है, तो हमारी जनता के में जो है अपने राजाओं के प्रति बड़ी आस्था थी। अब राज कौन कर रहा है, ब्रिटेन, तो ब्रिटेन के प्रति बड़ी आस्था थी। भारत में चीज़ें कैसे घटित होती हैं, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ही हुआ था, तभी गांधी जी का पदार्पण होता है। गांधी जी 9 जनवरी 1915 में भारत आते हैं और साथ ही आए ही नहीं, एक गिफ्ट लेके आए। उस गिफ्ट का नाम था सत्याग्रह। उन्होंने कहा कि भाई अब जो है, अभी तक बहुत हमने जो है बाहुबल से काम कर लिया, बाहुबल से काम नहीं होगा। और क्योंकि 1857 के बाद 1857 तक कंपनी का राज था, अब 1858 से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। और गांधी जी भी कहाँ से थे, गांधी जी गुजरात से थे। पढ़े कहाँ से, ब्रिटेन के लंदन से पढ़े थे। अब उनके बारे में तो पूरा जो है जानकारी है। वहाँ से बैरिस्टर बन के आते हैं। 24 साल की उम्र में बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी जी साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और वकालत शुरुआत करते हैं। वहाँ पे कुछ घटनाएं गांधी जी के साथ घटती हैं रंगभेद की, उसको नेस्तनाबूद करने के लिए वो आंदोलन भी करते हैं वहाँ पे और जीतते भी हैं, सरकार से मनवाते भी हैं अपनी बातें सत्याग्रह से। ये जो गिफ्ट लेके यहाँ आए थे, इसका प्रयोग कहाँ कर लिए थे, साल 1910 में दक्षिण अफ्रीका आज़ाद हो गया था ब्रिटेन से। अब प्रयोग वहीं हुआ था। तो गांधी जी सोचे थे कि हम चलेंगे जो है प्रथम विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट करेंगे और ब्रिटेन का साथ देंगे, हो सकता है हमारे देश को आज़ाद कर ही दें। गांधी जी जब भारत भ्रमण पे निकले तो पहला इनका ऐसा हुलिया था, जब देखे भारत में भारत के लोगों के पास कपड़े नहीं थे,
खाने को अनाज नहीं था। तो अगर ऐसी व्यवस्था में अगर ऐसे लोगों के साथ मिलेंगे तो अच्छा नहीं होगा। गांधी जी ए पोशाक को जो है रख दिए और धारण किए जी, क्योंकि अगर आपको जो है किसी की मदद लेना है तो उसी के अनुरूप होना पड़ेगा। ठीक है। अब गांधी जी जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो सेना में भर्ती के लिए जो है जगह जगह पे जो है प्रचार प्रसार किए खूब कि ब्रिटेन जो है हमारी सरकार है वो लड़ रही है ना, तो वहाँ उनकी मदद करना हमारा जो है खूब प्रचार प्रसार किए और इनको सर्जेंट कहा जाने लगा। इन्हें उपाधि दिया भर्ती करने का सर्जेंट, है ना। लेकिन गांधी जी की जो सोच थी शायद उस सोच पे ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं उतरी। साल 1916 का है, उन्होंने चंपारण का पहला आंदोलन किया। यहाँ पे हुआ था एक कि नील की खेती के लिए जो है प्रतिबंध था, पाबंदी थी कि आप 15% भूमि पे जो है नील की खेती करेंगे। तो हालांकि खेती करने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन परेशानी ये थी नील की खेती जिस खेत में होता था उसकी उर्वरता शक्ति चली जाती थी। अब उर्वरता शक्ति चली जाएगी, दूसरी फसल होगी नहीं, है ना। तब तो डाई यूरिया पोटास तो था नहीं, चलो भाई उर्वरता शक्ति जा रहे उधर से लेके आएंगे फिर से बढ़ जाएगा। तो इसलिए डरते थे, तो किसानों के साथ जो है ये जो दुर्व्यवहार होता है उसके खिलाफ आंदोलन किए, सत्याग्रह वाला। फिर चूंकि सूखा पड़ गया था तो उपज हुई नहीं, अब कर चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो इसके लिए उन्होंने खोखेड़ा में आंदोलन किया, वो भी सफल हुआ। तीसरा, एक बीमारी आई थी प्लेग बीमारी के कारण जो है आम जनता त्रस्त थी, सब अपने अपने जो है होम टाउन जा रहे थे। तो कंपनी का चूँकि कारखाना चल रहा है तो कारखाना में होता है कि अगर बंद होने के कगार पे तो थोड़ा सा बोनस बढ़ा देती हैं। तो कंपनी ने भी बोनस थोड़ा बढ़ा दिया था, जो भी बढ़ाया था, लेकिन महंगाई बढ़ गई थी कि उससे काम नहीं चल रहा था। मिल के जो मजदूर थे वो कह रहे थे भाई 50% बोनस आप दो, और मिल मालिक 20% के लिए तैयार थे। समझौता नहीं हो रहा था, आंदोलन हुआ, गांधी जी गए, गांधी जी ने दोनों पे समझौता कराया, भाई ऐसा है थोड़ा सा आप झुको और थोड़ा सा आप भी बढ़ो, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो 35 पे जो है समझौता कराए, यानी तीनों जो आंदोलन उनका था सफल रहा। ठीक है। अब चूंकि जो भी व्यवस्थाएं पे उस पे खरे उतर नहीं रहे थे, तो गांधी जी के साथ ही, क्योंकि इंटरनेट, गूगल, मोबाइल थोड़ी था तब कि बटन दबा दिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है फैल गई खबर। धीरे धीरे जैसे जैसे फैल रही थी वैसे वैसे लोग आंदोलित, आक्रोशित हो रहे थे, है ना। अब उसको जो है दबाने के लिए 6 अप्रैल 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एक एक्ट आया, रॉलेट एक्ट। इसमें था अगर विद्रोह में जो भी नेता पकड़ा जाएगा उनके लिए नो अपील, कोई अपील की सुनवाई नहीं होगी, नो वकील, कोई वकील जो है उनकी केस नहीं देखे थे, और नो दलील। जब वकील ही नहीं होगा तो कोई दलील भी नहीं होगी, यानी एक तरह से
बहुत पूरा काला कानून था। जो पकड़ा जाएगा वो सीधा 2 वर्ष की कैद। कितनी? 2 वर्ष की कैद। अब 2 वर्ष की कैद, इसके खिलाफ जो है गांधी जी आंदोलन स्टार्ट की। गांधी जी के समर्थन के लिए जो है लोगों ने दुकानें बंद कर दिया, कारखाना पे जाना बंद कर दिया, सब निकल पड़े। आंदोलन चल ही रहा था। दिन आता है 13 अप्रैल का, 13 अप्रैल 1919 का। अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो है प्रदर्शन हो रहा था। चूंकि अमृतसर में मार्शल लॉ लगा था, तो उसके लिए जो है जब ये बात जनरल डायर को पड़ती है, वो अपनी सेना के साथ उस बाग में जाते हैं। बाग में केवल एक ही निकास और प्रवेश द्वार होता है, वहाँ से घुस करके गोली चलाने के लिए आदेश दे देते हैं। लगभग जो है 1200 समथिंग लोग मारे जाते हैं, 1700 लगभग जो है, कुछ 1700 के समथिंग घायल होते हैं। इस घटना से पूरे भारत में अंग्रेज के प्रति आक्रोश हो जाता है। लोग व्याकुल भी हो जाते हैं, सुन करके जो है आक्रोशित भी होते हैं। अब सोचो, हम लोगों ने खूब मेहनत किया था ब्रिटेन की आज़ादी के लिए, लेकिन बदले में हमें मिला था जलियांवाला बाग। गांधी जी खूब व्यथित थे कि अब भाई हम आंदोलन करेंगे इनके खिलाफ। अब अभी हमने बताया प्रथम विश्व युद्ध में, यहाँ पे जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, वर्साय की जो संधि हुई थी, इसमें जो है ऑटोमन साम्राज्य जो होता था, यहाँ पे इस्लाम के जो धर्मगुरु होते हैं, इस्लाम के धर्मगुरु के जो गुरु होते हैं एकदम मेन, वहाँ से फतवा होता है ना, उनको कहा जाता था खलीफा कहा जाता था। तो इस खलीफा वाला जो तमका लगा था, उन्होंने इस पे बैन लगा दिया। जब बैन लगा दिया तो पूरे विश्व में जो मुस्लिम समुदाय था, ब्रिटेन के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पूरे विश्व में मुस्लिम समुदाय विरोध प्रदर्शन। अब चूंकि विश्व में भारत भी है, भारत में भी ये देखने को मिला। भारत में इस आंदोलन का नाम था खिलाफत आंदोलन। इसको ये स्टार्ट मुंबई में हुई थी। इसके जो शुरुआत करने अली बंधु थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, 2 भाई थे, उन्होंने शुरुआत किया था। और देश के जो मुसलमान थे यहाँ पे थे। अब चूँकि इधर राष्ट्रीय कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आंदोलन चल रहा है, इधर खिलाफत आंदोलन की 2 अलग अलग थे, तो गांधी जी ने इनको मर्ज किया। यहाँ पे आईएनसी का चला पहले खिलाफत, तो दोनों का जो आंदोलन था वो बहुत प्रचुर मात्रा में लोग थे, तो इसका खूब असर देखने को मिला। लेकिन चौरा चौरी की घटना होती है,
जब चौरा चौरी की घटना होती है, उसकी एवज में गांधी जी इस आंदोलन को यहीं पे रोक देते हैं